बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो पहले भी आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की हैं, लेकिन वो क्या था, डिपेंडिंग अपॉन द मूड। मूड के लिहाज से जो सेंटेंसेस की काइंड्स हैं उनमें उनमें जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन अगर हम उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो उनकी तीन इकसाम आती हैं। ठीक है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेंटेंसेस हैं उनकी तीन इकसाम है। सबसे पहले इसमें कौन सी है, सिंपल सेंटेंसेस है, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, अ सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में पहले भी आपने पढ़ा है, लेकिन दोबारा मैं रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, अ क्लास दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इंडिपेंडेंटली एंड स्टैंड्स बाय इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास। कि वो क्लास जो किसी दूसरी क्लास पर अपने कंप्लीट सेंस देने के लिए इन्हिसार नहीं करती। ठीक है, इसी तरह जो सिंपल सेंटेंस है वो भी इंडिपेंडेंट क्लास भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इसे अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लास का सहारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है, इसको किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद जो है वो अपने जो मीनिंग है उनको जो है वो क्लियर करता है। ठीक है, और कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, अ सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट क्लास भी इसको कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है, और ये ख़ुद जो है वो मुकम्मल तौर पे जो कंप्लीट थाट है, मुकम्मल ख्याल है, मुकम्मल बात है, उसका इज़हार करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, आपको जुमला समझ आ रहा है ना कि इंसान जो है वो माशरती हैवान है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। यहाँ पे कोई और दूसरा जुमला नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए या जुमले की कंप्लीट सेंस के लिए। यहाँ पे कोई यहाँ पे मैं अगर कहती हूँ शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, वहाँ पे भी जो है ये सिंपल सेंटेंस होगा। या मैं कहती हूँ द मून वाज ब्राइट, कि चाँद जो है वो रोशन था। ठीक है, अब चाँद को रोशनी के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए कौन सी क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है और सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस पे। ठीक है, अ सेंटेंस विच कंटेन्स टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास भी इंडिपेंडेंट क्लास के लिए कहा जाता है। ठीक है, इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस पे मुश्तमिल हो उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब आपने पीछे पढ़ा है जो सिंपल सेंटेंस है वो खुद जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लास या कोऑर्डिनेट क्लास इस पे मुश्तमिल है। ठीक है, जैसे नाइट केम ऑन एंड रेन फॉल हैविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। ठीक है, कि जैसे रात हुई, बारिश तेज़ हुई और हम सारे जो है वो भीग गए। तो ये क्या है, एंड इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आगे हैवली के बाद फिर एंड आया, एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट क्लास के ज़रिए सेंटेंस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये कौन से सेंटेंस हैं, कंपाउंड सेंटेंस हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसकी जो तीसरी और लास्ट टाइप है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइन बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। ये एक डिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल होता है जिसको दो या दो से ज़्यादा जो डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन कर रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सबऑर्डिनेटर। अच्छा, जो सिंपल सेंटेंस है वो खुद कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट सेंस देने के लिए। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और उनमें सब ऑर्डिनेटर नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें सब ऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, उसके हेल्पर हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सब ऑर्डिनेटर, कि हमेशा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जो पेचीदा जुमले होते हैं उनके सब ऑर्डिनेटर होते हैं, सच एज बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो और व्हेन, और रिलेटिव प्रोनाउन सच एज डैट, हु और विच। ठीक है, अब ये क्या है, इसके सब ऑर्डिनेटर है, यानी कि जुमले में कंप्लीट सेंस देने के लिए हम बिकॉज, आफ्टर, सिंस, ऑल्दो इन चीज़ों का एडिशन करके
जो है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बिकॉज दे हैव टेस्ट टुमारो, ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनका कल टेस्ट है। अब क्योंकि बिकॉज क्या है, इसका सबऑर्डिनेटर है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और बिकॉज यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटर है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ ही गॉट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, ठीक है, कि उसने जॉब हासिल कर ली अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, स्टडीज़ है, तालीम है, उसको मुकम्मल करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर क्या है, सबऑर्डिनेटर है, ठीक है। अब आपने अपने ज़हन में रखना है कि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट क्लास है बताते खुद, लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसको किसने ज्वाइन किया हुआ होता है, दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस ने। इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटर होते हैं। वो सब ऑर्डिनेटर कौन से होते हैं, बिकॉज है, सिंस है, आफ्टर, ऑल दो है, व्हेन और या रिलेटिव प्रोनाउन है, कुछ भी, ठीक है, हु है या विच है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ आपकी लिटरेरी टर्म्स भी हैं, ठीक है, लिटरेरी डेफिनेशंस भी हैं, वो अब हम इसके बाद साथ साथ करेंगे। उसमें एक आती है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस भी इनको बोलते हैं। द वर्ड्स विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कि वो अल्फाज जो एक वर्ब के जो मीनिंग है उसको कंप्लीट कर दें, मुकम्मल कर दें, ठीक है, तो वो कौन क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे है इस जुमले में शी फाउंड हर कीज़, ठीक है, फाउंड क्या है, वर्ब है, ठीक है, काम है, ठीक है। हर कीज़ क्या है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है कीज़, ये किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, ठीक है, कि उसने अपनी चाबियाँ जो है वो पा ली, तला मिल गई उसे, ठीक है। इसी तरह शी सेम्स हैप्पी, सेम्स है खुश होती नजर, सेम्स क्या है, नज़र आती है, क्या नज़र आती, सेम्स क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है, और हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है किसको, वर्ब के मीनिंग को, ठीक है। शी सेम्स वो नज़र आती है, अब इसे कंप्लीट सेंस नहीं मिली, लेकिन अगर हम लिखते हैं शी सेम्स हैप्पी, ठीक है, सेम्स, अब जब हैप्पी आएगा तो कंप्लीट सेंस देगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर हम यहाँ पीछे भी कहें शी फाउंड कोई सेंस नहीं दे रहा, ठीक है, कि उसने पा ली, क्या पा लिया, शी फाउंड हर कीज़। अब हर कीज़ जो है इस जुमले को कंप्लीट सेंस दी है इसके वर्ब को, और वो अल्फाज जो वर्ब को इसके मीनिंग को कंप्लीट कर दें उनको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हर कीज़ और हैप्पी, ठीक है, इनके एडिशन से क्या हुआ है, जुमला हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। शी फाउंड से हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या उसने पाया, जुमला कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लेकिन जब हमने कहा शी फाउंड हर कीज़ तो हमारा सेंटेंस जो है, जुमला जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हर कीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह शी सेम्स, अब शी सेम्स कोई सेंस नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन शी सेम्स हैप्पी, अब हैप्पी क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसने जुमले को मीनिंगफुल बना दिया है, ठीक है। डेट्स ऑल।